चले तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमारा बेसिकली है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, इनमें कैसे ट्रेड होती है, इनके बैक पे कॉन्सेप्ट्स क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। तो उन सब चीज़ों पे एक माइंड सेट पे कि एक जब नया ट्रेडर इस मार्केट में इंटर होता है तो उसका माइंड सेट क्या होता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि 3 4 साल 5 साल लगा चुका होता है उसका माइंड सेट क्या होता है। तो उसके हवाले से हम लोग आज प्रॉपर डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम उसामा है। मुझे इस फॉरेक्स मार्केट में ऑलमोस्ट 3 साल से अबव का पीरियड हो चुका है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं स्टार्टिंग में, तो मैं आपको वही बताऊंगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी, अगर मैंने 3 साल लगाए तो जाहिर सी बात है एक मिनट और आपको फिर 3 साल नहीं लगाने देगा। तो वो आपकी ये जो जर्नी होती है उसको ईजी कर देता है, उसका जो एक बात होगा वो शॉर्ट कर देगा। यार ये प्लीज जो ड्राइंग्स कर रहे हैं ड्राइंग्स मत करें। अच्छा, तो सबसे पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादातर बंदे न्यू ही होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये मार्केट्स होती क्या है। यार रहील भाई, अल्लाह के बंदे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है। तो देखें, जिस तरह एक बिजनेस को फिजिकली रन किया जाता है, आप किसी भी आउटलेट में जाते हैं, इम्तियाज में या कहीं भी जाते हैं सामान खरीदने, वही सेम चीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, बस उसमें फर्क क्या है कि उसमें जिस तरह एक इम्तियाज फिजिकली आपको प्रॉपर इकोसिस्टम में लेके आ रहा, मतलब चीजें दे रहा है, इसी तरह हमारी जो फॉरेक्स है। सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का बताता हूँ, हमारे पास कितनी टाइप्स की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मार्केट है हमारे पास मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में आपके पास सिक्योरिटी बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे होते हैं, जिसमें मेजोरिटी बैंक्स जो हैं, जिस तरह अगर आप बैंक्स को देखें, बैंक्स में आप अपना पैसा रखवाते हैं सेविंग अकाउंट में या फिक्स अकाउंट में, तो बैंक आपको एक फिक्स अमाउंट देता है। तो बैंक कहाँ से पैसा बना रहा होता है, तो बैंक इन्हीं मार्केट से ही अपना पैसा बना रहा होता है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड कर रहा होता है, वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स में ट्रेड कर रहा होता है। ये सब चीजें ये आती हैं हमारी मनी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी जो मार्केट आती है वो आती है, आप सब ने सुना होगा उसके बारे में, वो है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आपके पास जितने भी शेयर्स होते हैं वो ट्रेड हो रहे होते हैं। ट्रेड्स, अब शेयर्स का एक फिजिकल वैल्यू भी होती है, एक ऑनलाइन वैल्यू भी होती है। अब लेट्स सपोज के पीआईए के शेयर्स हैं। ठीक है, अब कोई भी, अब स्टॉक मार्केट का जो एक इकोसिस्टम या एक फ्रेमवर्क वो ऐसे ट्रेड हो रहा होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक कंपनी अपनी जनरेट की है, तो मुझे उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ फंड्स की नीड पड़ेगी। वो फंड्स मैं कहाँ से लूंगा, वो फंड्स मैं ले सकता हूँ बैंक से लोन लेके, वो फंड मैं ले सकता हूँ शेयर करके। ठीक है, मतलब कि मैं अपनी कंपनी का कुछ परसेंटेज एज अ शेयर दे रहा हूँ कि भाई आप मेरी कंपनी से मेरा शेयर खरीद लें। अब जब आप उस कंपनी से उसका शेयर लेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करी है। अगर अच्छा परफॉर्म करी तो आपकी शेयर की वैल्यू, अगर आपने वो शेयर 10 रुपए का खरीदा है तो वो शेयर 20 रुपए का हो जाएगा। अगर आपने 10 रुपए का खरीदा, उसके बाद मार्केट या उस कंपनी में कोई इस तरह की अच्छी आपको कंडीशन नहीं दिखती, तो वो फिर शेयर के आपका 10 रुपए से लेके 8 5 इस तरह वो गिर भी जाता है। तो शेयर मार्केट में बेसिकली हम लोग शेयर्स को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपने अगर ट्रेडिंग से, अगर आप थोड़े से वाबस्ता हो, तो आपने अक्सर सुना होगा ट्रेडर्स की जुबान से US 100, US 30, नेस्डेक। तो ये सारी एनवाई की स्टॉक मार्केट है, जिसमें इंडेक्स होते हैं, जिस तरह US 100 टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं यूएस की, वो उनका एक शेयर ट्रेड हो रहा होता है। उससे पता चल जाता है कि शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है। सेम इसी तरह शेयर मार्केट पाकिस्तान की भी है, शेयर मार्केट इंडिया की भी है। तो उसमें क्या पाकिस्तान की कंपनीज होंगी एनवाईसी में, यूएस की कंपनीज होंगी, इंडिया में इंडिया की कंपनीज होंगी। तो ये स्टॉक मार्केट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उसके बाद सबसे एक फेमस मार्केट जो आती है वो आती है क्रिप्टो मार्केट की।
अच्छा, तो मनी मार्केट में हम लोग सिक्योरिटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर्स ट्रेड कर रहे थे। अब क्रिप्टो मार्केट में हम लोग कॉइन्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। इन कॉइन्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब क्रिप्टो का जन्म कहाँ से हुआ, पहले वो समझ लेते हैं। क्रिप्टो देखें स्टार्ट हुई लेमन ब्रदर्स के क्रैश के बाद, 2008 में, जब अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक बैंकरप्ट हो गया था। उसके बाद एक सतोशी नाकामोटो बंदे ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को जन्म दिया। अब हुआ ये कि जब अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक करप्ट हुआ, तो वहां पे लोगों ने बोला कि यार हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए कि जहाँ पे थर्ड पार्टी ना हो। तो उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो फाउंडर है बेसिकली क्रिप्टो का। बट अभी तक उस बंदे को कोई नहीं जानता। इवन ये भी नहीं जानते लोग कि वो एक प्रॉपर कंपनी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बंदों का ग्रुप है, या वो एक सिंगल बंदा है। ठीक है, तो उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ये एक चीज जब फाइंड हुई कि यार हम ऐसा करते हैं कि हम लोग थर्ड पार्टी किसी ऐसे बंदे को बनाते ही नहीं है कि कल को अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो हमारा जो पैसा है वो सेव रहे। तो सतोशी नाकामोटो ने ये बोला कि यार मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा हूँ जो कि जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी? वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, उनमें आपकी ट्रांजेक्शन, लेट सपोज मैंने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है। मैं आपको एक बल्कि हम एक मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, एक मोहल्ले में सारे मतलब समझ लें 10 घर हैं, ठीक हो गया। अब उन 10 घरों में मैं किसी से एक बंदे से उधार लेता हूँ, बाकी उनको नहीं पता, 9 बंदों को, कि मैंने उससे उधार लिया है। कल को अगर मैं वो उधार मुझे वापसी देता है, ठीक है, तो मेरे पास, वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन मैं अपने पास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो उसमें क्या होगा, कल को मैं दोबारा उससे बोलूंगा यार तूने मुझे 10,000 रुपये वापसी नहीं की। उसने बोला यार मैंने तो कर दिए। बट अभी क्या, उसके कोई भी वहां पे गवाह नहीं। अगर यही ट्रांजेक्शन वो बोले कि यार ये 9 बंदे मेरे गवाह हैं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें पैसे वापसी कर दिए, अगर कल को वो बंदा बोलता है कि इसने मुझे वो पैसे वापसी नहीं दिए, तो क्या वो 9 बंदे आपके क्या गवाह बन जाएंगे? इसी तरह ब्लॉकचेन काम करते हैं। अब ब्लॉकचेन में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ठीक है। अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में महफूज हो जाएगा, एक ब्लॉक में महफूज हो जाएगा। अगर वहां पर आवाज कट रही है, सबके पास कट रही है आवाज? कंफर्म कर दे मुझे, ताकि मैं वॉइस देख लूं एक दफा फिर। ठीक है यार, ये वॉइस का देख समी क्या इशू है। मे भी हो सकता है आप लोगों के नेट का इशू हो, क्योंकि एक भाई के पास सुनी बेचैन जा रहे हैं। ठीक है, इट्स फाइन। एक दफा आप लोग ना कनेक्शन चेक कर लें। मे भी इशू हो रहा हो नेट का, इस वजह से भी आवाज कटती है। ठीक है, सबको क्लियर आ रही है? दोबारा बता दें जिनके पास इशू आ रहा था। ठीक है, और अच्छा, जिनके पास कटे एक दफा बस अपना कनेक्शन सही कर लें। हो सकता है उसके इशू आ रहा हो। अगर मेरे पास इशू था, सबके पास होता, तो बस एक दफा चेक कर लें, सही हो जाएगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ब्लॉकचेन की। तो क्रिप्टो मार्केट को जो बाकी मार्केट से अलग करती है वो है उसकी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं आपके, ठीक है। अब इस ब्लॉक को पीछे वैलिडेटर्स माइन कर रहे होते हैं। अब ब्लॉकचेन एक, जिस तरह आपने सुना होगा कि लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो वो ये ही माइनिंग होती है। वो ब्लॉक्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर जो प्रीवियस ब्लॉक है उसकी ट्रांजेक्शन डाल रहे होते हैं। अब एक ब्लॉक के अंदर आपका हैश नंबर, आपका प्रीवियस हैश नंबर और आपका जो डाटा ट्रांजेक्शन का होता है वो सिक्योर होता है। अगर कोई भी बंदा उस ट्रांजेक्शन में गड़बड़ करता है कि यार ये ट्रांजेक्शन नहीं डालता, ये डाल देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, जो प्रीवियस ब्लॉक होगा उसमें डाटा सेव होगा, वो बोलेगा कि ये ब्लॉक सही नहीं है। तो इकोसिस्टम क्या करेगा, उस ब्लॉक को खत्म कर देगा, वो आपको नया ब्लॉक बनाने नहीं देगा। तो जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो किसी भी थर्ड पार्टी के अंडर नहीं आता, वो किसी बैंक के अंदर नहीं आता। आप लोग भी, कुछ मेथड्स होते हैं ब्लॉकचेन में देखने के, कौन सा बंदा किस टाइम पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो ब्लॉकचेन पे सब ट्रांजेक्शन मौजूद होती है। कोई भी चीज किसी से छुपी हुई नहीं होती। तो उसका जो मेन मोटिव था सतोशी नाकामोटो का, वो यही था कि बीच से जो थर्ड पार्टी उसको खत्म कर दिया जाए। अब मैं और आप अगर ट्रांजेक्शन करें तो बीच में सिर्फ ब्लॉकचेन है।
उस ब्लॉकचेन से किसी का कोई लिंक नहीं है, ना मुझसे वो चीज चार्ज कर रहा है, ना कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, ना किसी को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो एक क्या प्रॉपर ट्रांजेक्शन, उसको हैक करना ही बहुत ईजी होता है, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, लाखों करोड़ों ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरह भी वैलिडेट करते हुए आ रहे हैं वैलिडेटर्स उसको। तो उसको हैक करना एक तरह से बहुत हो जाता है, बट बहुत मुश्किल है उसको हैक करना। आप एक ब्लॉक को हैक करेंगे, पीछे वाला क्या ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह चीजें चलती हैं क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट में जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले बिटकॉइन, जो सब कॉइन्स का टॉप पे है। सही, सबसे पहले जो क्रिप्टो मार्केट में एक कॉइन लॉन्च हुआ था वो बीटीसी था। उसके बाद बाकी सारे कॉइन्स आए। उन बीटीसी के बाद के सब कॉइन्स को ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, ये शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो मार्केट का। उसके बाद चौथे नंबर पे जिस पे हम लोग भी ट्रेड करते हैं वो है फॉरेक्स की मार्केट। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट जो के नाम निकला है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इसमें हम लोग बेसिकली करेंसीज, कमोडिटीज और इंडाइसिस को ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे पहले समझते हैं करेंसीज क्या होते हैं। अब देखिए, करेंसीज, फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, क्रिप्टो से ज्यादा है, स्टॉक मार्केट से ज्यादा है, मनी मार्केट, सबसे ज्यादा वॉल्यूम फॉरेक्स में होता है। तभी ये मार्केट मोस्ट स्टेबल है दुनिया की, बहुत इजी चलती है, इसमें बहुत कम मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। अब फॉरेन फॉरेक्स मार्केट में हम लोग करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास जीबीपी यूएसडी है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी क्या, ग्रेट ब्रिटेन का एक करेंसी है। मैं उसको ट्रेड करता हूँ यूएसडी के अगेंस्ट, मतलब मैं खरीद रहा हूँ ग्रेट ब्रिटेन यूएसडी के अगेंस्ट। अगर डॉलर मेरा वीक होता है तो मेरा जीबीपी यूएसडी का चार्ट क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। इसी तरह यूरो यूएसडी, अगर यूरो यूएसडी में यूएसडी स्ट्रोंग हो जाता है तो यूरो यूएसडी का चार्ट क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो मतलब अगर मैंने यूरो खरीदा हुआ है यूएसडी के बदले, डॉलर के बदले, और वहां पे डॉलर स्ट्रांग होता है तो मेरे यूएसडी की प्राइस क्या हो जाएगी, डी वैल्यू हो जाएगा वहां पे। अगर मैंने 100 का खरीदा, हो सकता है यूरो 80 पे आ जाए। अगर वहीं पे डॉलर गिरता है, डॉलर की कदर कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या यूरो यूएसडी क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं। उसके बाद फॉरेक्स में हम जो ट्रेड कर होते हैं वो करते हैं कमोडिटीज को। कमोडिटीज क्या होती हैं, वो चीजें जो कि नेचुरली हम लोग करते हैं, इस तरह गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, वो चीजें जो कि मतलब जमीन से हम निकाल रहे होते हैं या नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होती है। उनको रिफाइन करके फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट उसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद आता है इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या होते हैं, इंडाइसिस का मतलब होता है कि इंडेक्स। लेट्स सपोज कि अगर मैंने, आपने देखा होगा टेस्ला का नाम सुना होगा, टेस्ला का शेयर ट्रेड होता है। अब इसी तरह इंडेक्स का मतलब होता है कि टॉप की 100 कंपनीज। ठीक है, यूएस 30 भी होता है, यूएस 100 भी होता है। यूएस 30 को आप कहते हैं डो एंड जोन्स, और यूएस 100 को कहेंगे नेस्डेक। ठीक है, नेस्डेक की स्टॉक मार्केट। अब यूएस 100 में ये होता है कि यूएस की टॉप 100 कंपनीज को हम ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब उन सब का मिला के जो शेयर एक इंडेक्स बन रहा होता है हम उसको ट्रेड कर रहे होते हैं। आप अगर अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वहां पे आपको यूएस 100 मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। तो बेसिकली हम लोग फॉरेक्स में सबसे पहले करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके बाद कमोडिटीज को ट्रेड कर रहे होते हैं, और इंडेक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो हमारी ट्रेड्स होती हैं वो होती है हमारी गोल्ड पे, करेंसीज पे और ऑयल पे। ये तीन हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का बता दिया। अब अगर किसी को फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी कंफ्यूजन है बेसिक में, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें मुझसे, देन फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था फाइनेंशियल मार्केट्स पे। सबको समझ आ गया, आगे चलें। मुझे कंफर्म कर दे ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ सेशन को। अच्छा, मनी मार्केट में हम लोग ना सिक्योरिटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ट्रेड कर रहे होते हैं बस, उसके अलावा मनी मार्केट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेन जो
ट्रेड होती है वो स्टॉक मार्केट में होती है, क्रिप्टो मार्केट में होती है और फॉरेक्स मार्केट में होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है, जो कि बहुत स्टेबल है, वो फॉरेक्स मार्केट है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो, वॉइस में पूछना चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं सेशन पे। अच्छा, अब देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर मेजोरिटी लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से इसको एज अ गैम्बलिंग ट्रेड करते हैं, ठीक है, या एज अ गैम्बलिंग समझते हैं। उनका माइंडसेट यही है कि या तो 100 आएगा या मेरा सो जाएगा, या 100 का 200 कर दूंगा या मेरा सो जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको प्रॉपर हम लोग बिजनेस की तरह लेके चलते हैं। जिस तरह आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी अगर मास्टर कर रहे हैं 2 साल का, 3 साल का, या कोई भी डिग्री करें 4 साल की, इसी तरह ट्रेडिंग भी एक प्रॉपर स्किल है जिसको सीखने में आपको टाइम लगता है। इसमें हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, अब यहाँ पे लिखे थे इसमें जो हमारे पास टर्म्स यूज हो रही होती हैं, जिसकी बेस पे हम लोग सब एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो किन बेसिस पे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या ट्रेडिंग में? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास जिस टाइम पे हम लोग ट्रेड करें, आगे आने वाले टाइम में क्या क्या न्यूज आ सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हमारे पास जिस तरह अभी पाकिस्तान इंडिया की एक वॉर चल रही है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास यूएस में बहुत तरह के डेटा आते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे मार्केट मूव करती है। ट्रम्प ने कोई बात बोल दी, एलन मस्क ने कोई बात बोल दी, तो उन पे मार्केट्स मूव करती हैं। तो ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि जब भी कोई चीज यूएस में होती है, मतलब यूएस का कोई भी डाटा आता है, तो मार्केट मूव क्यों करती है? तो उसका मेन रीजन ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े यूनिकॉर्न्स हैं, वो सब के सब यूएस में। तो इन मार्केट्स में 50% या मोर देन 50% जो वॉल्यूम होता है वो यूएस से आ रहा होता है, क्योंकि यूएस की 52 स्टेट्स हैं। आप अमेजोन उठा लें, आप टेस्ला उठा लें, फेसबुक, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो कहाँ किससे रिलेट करती है? यूएस। तो जब भी ऐसी कोई चीज यूएस में अफेक्ट करती है, मतलब डॉलर को स्ट्रॉन्ग करती है, डाउन करती है, तो वहां पे आपको मार्केट्स में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो यूएस की न्यूज को देख के करते हैं। मतलब कि मेरे पास अब यूएस में देखें 3 मेजर न्यूज होती हैं, वो सब में पाकिस्तान में भी होती है, बट जो मेन इफेक्ट आता है वो यूएस के बाद आता है। सबसे 3 मेन न्यूज कौन सी हैं? सीपीआई, एफओएमसी और एनएफपी। सबसे पहले आपने इन न्यूज के बारे में हो सकता है कहीं ना कहीं किसी से सुना हो, आज एफओएमसी है, मार्केट मूव कर जाएगी ऊपर या नीचे, आज सीपीआई है, आज एनएफपी है, आज एफओएमसी है। तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं न्यूज का होता क्या। सबसे पहला होता है एफओएमसी। एफओएमसी में बेसिकली जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो डिसाइड होते हैं कि आगे फर्दर कट किए जाएंगे या उन रेट्स को बढ़ाया जाएगा। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो रेट्स को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि अब जैसे ही आपके रेट्स कट होंगे तो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, आप हमेशा जो भी न्यूज देखेंगे उसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि अगर डॉलर गिर रहा है तो गोल्ड पंप क्यों कर रहा है? अगर जंग चल रही है तो गोल्ड क्यों पंप कर रहा है, डॉलर क्यों नहीं पंप कर रहा? हमेशा एक चीज याद रखें, वॉर सेंटीमेंट्स में हमेशा गोल्ड आपको पंप होता हुआ दिखेगा और डॉलर आपको गिरता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा डॉलर उसमें सॉरी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लोगों के लिए एक सेफ हेवन कौन सा होगा? गोल्ड होगा, कि यार हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कल को भाई बैंक में किसी ने मिसाइल मार दिया, 100 चीजें हो गई। अगर आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं एफओएमसी में, तो गोल्ड तभी पंप करते हैं। क्यों? इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे। जब लोन लेंगे तो लोग क्या करेंगे? इन फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाएंगे, गोल्ड लेंगे, ताकि यार आगे अगर गोल्ड पंप होता है तो हम गोल्ड लेके रख लें।
ठीक है। आपके टाइम पे भी देखें, आपके जितने भी पुराने लोग होंगे वो क्या गोल्ड को वो करते हैं कि यार गोल्ड लेके रख लें, गोल्ड ने तो बढ़ना ही है। तो गोल्ड एक इस वजह से, क्योंकि गोल्ड के एक मिनिमम रिजर्व्स हैं, ठीक है। गोल्ड मतलब अनलिमिटेड नहीं है। अगर अनलिमिटेड होता तो गोल्ड की उस तरह वैल्यू ना होती। सेम इसी तरह बीटीसी का भी यही सीन है। बीटीसी भी लिमिटेड सप्लाई है, इसी वजह से बीटीसी को भी हाइप ज्यादा मिली है, ज्यादा वैल्यू है उसकी। तो जो मेन फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो यूएस की न्यूज को देख के होते हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या है। सीपीआई का मतलब होता है कि प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग इस मंथ कितनी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहां पे क्या गोल्ड पंप होता है, जाहिर सी बात है लोग फिर उसमें तो। जी एस नैन भाई बोले। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें। क्या क्वेश्चन नहीं है कोई? अच्छा तो चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा तो मैं सीपीआई का बता रहा था, सीपीआई का इफेक्ट पड़ता है कि जिस तरह बैग पर हमारे पास मतलब पिछले मंथ के अकॉर्डिंग इस मंथ हमारे पास कितनी महंगाई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। सीपीआई का मतलब ये होता है, और एनएफपी का मतलब होता है कि लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग इस मंथ कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अगर जॉब ज्यादा क्रिएट होती हैं तो यूएसडी स्ट्रांग होगा, तो यूएसडी में बम देखने को मिलेगा। और बाकी आपको लिंक एक्सपायर हो गया। सामा भाई, लोगों के मैसेज आ रहे हैं चल कि तो रही लिंक है एक्सपायर हो गया क्या? मीटिंग, जवाब भी चल तो रही है मीटिंग ऐसे। जी सामा भाई। मैं कह रहा हूँ मीटिंग चल तो रही है, लिंक तो कौन से जो मैंने ग्रुप में भेजा वो लिंक एक्सपायर हो गया। जी सामा भाई, कुछ मैसेजेस आए हैं तो इसलिए मैंने आपको मैसेज अच्छा किया। अच्छा अच्छा, चले मैं अगेन भेजा है। ओके ओके, थैंक यू। सही है, हाँ मीटिंग चल रही है। वो जो प्रीवियस लिंक है ना वो एक्सपायर हो गई, दोबारा भेज दिए समी ने, तो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो भाई ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस कि हम लोग न्यूज़ को देख के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको देख के एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक मेन जो एनालिसिस का हमारे पास आता है वो आता है टेक्निकल एनालिसिस का। अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग चार्ट्स की बेस पे देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी। उसमें चार्ट पैटर्न्स आते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, आईसीटी, एसएमसी, मतलब दुनिया जहान की स्ट्रेटेजी। तो आपने वो स्ट्रेटेजी चूज करनी है जो कि आपके माइंडसेट को सपोर्ट करती है, आपके लिए इजी है। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे है। अब ये देखिए, हमारे पास जिस तरह यहाँ पे चार्ट चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। एक रेड कैंडल देन ग्रीन कैंडल। अब रेड कैंडल का मतलब होता है, ये हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मैं आपको जस्ट ये जो सेशन है हमारा जस्ट माइंडसेट पे और एक इंट्रोडक्शन पे कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे लेके चलूंगा प्रॉपर। तो इस तरह के हमारे पास चार्ट होते हैं। रेड कैंडल का मतलब है कि भाई मार्केट गिरते हुए आ रही है, यहाँ पे सेलर्स हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे पंप हुआ है, तो यहाँ पे क्या बायर्स। तो इनकी बेस पे हम लोग देख रहे होते हैं कि चार्ट पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कौन दिख रहा है। तो जब आपको एक फंडामेंटल दिखा रहा है कि जिस तरह मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुला है, फंडामेंटल दिखा रहा है भाई गोल्ड बुलिश है, क्यों? क्योंकि भाई गजा में जंग चल रही है, पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है।
उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस मुझे क्या दिखा रहा है, चार्ट क्या दिखा रहा है भाई, गोल्ड बुलिश है। तो जब हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस एक ही बात बोल रहे होते हैं कि गोल्ड बुलिश है, गोल्ड बुलिश है, तो वहां पे हम लोग अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सपोर्ट बना लेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। कोई आईसीटी वाले आएंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एफईजी मार्क करेंगे, इस पे बाय कर लेंगे। कुछ क्या करेंगे, एसएमसी वाले आएंगे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो सब पे एक अपना मेथड चलता रहता है। हर स्ट्रेटेजी हर दिन आपको ट्रेड नहीं देती, ठीक है। हर स्ट्रेटेजी के एसएल लगते हैं, कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसका लॉस नहीं होता। लेकिन उस लॉस को मैनेज करना होता है कि जब आपका लॉस हो कम से कम हो, और जब आपका प्रॉफिट हो ज्यादा से ज्यादा हो। उस चीज को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। वो आने वाले टाइम में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ सीखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस का सेम सिंपल सा मतलब यही होता है कि हम चार्ट्स की बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। अब सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने फंडामेंटल देख लिया बुलिश है, ठीक है, वो और चलिए भाई बुलिश हो सकता है। टेक्निकल देख लिया, आपको बुलिश दिखा रहा है। अब सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है कि यार दो चीज तो बुलिश है, तो क्या लोगों का रिएक्शन वाकई बाय करने का है या नहीं है, क्या लोग इस पोजीशन में हैं कि इस चीज को बाय कर सकें। तो इसको बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। कि मतलब उस टाइम पे फंडामेंटल में हम लोग न्यूज़ को देख रहे होते हैं, आगे आने वाले मेजर इवेंट्स को देख रहे होते हैं, टेक्निकल में हम लोग चार्ट्स की बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं, और सेंटीमेंट में हम लोग ओवरऑल लोगों का माइंडसेट देख रहे होते हैं कि वाकई लोग बायर कितने हैं मार्केट में। पता चले भाई फंडामेंटल तो मुझे बाय दिखा रहा है, टेक्निकल भी बाय दिखा रहा है, तो वाकई खरीदने वाले लोगों की परसेंटेज भी ज्यादा है या नहीं है। अगर नहीं है तो मे बी मेरे ये दोनों फेल हो जाए। तो हम इन तीनों चीजों को एक साथ लेके एक प्रॉपर प्रोडिक्शन करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, देन हम लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इन तीनों को सीखने के लिए प्रॉपर एजुकेशन है, हर चीज है, उसके बाद जाके कहीं आप मार्केट में आते हैं। और मैं आपको अभी भी बता दूं, टोटली जो गेम है वो स्ट्रेटेजी का नहीं है, वो टोटली गेम माइंडसेट का है। वो आपको इंशाल्लाह अगर आप 1 साल या 2 साल मार्केट में रहे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। हर बंदा हर स्ट्रेटेजी सीख जाता है, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा होता है, लॉसेस होल्ड करेगा, प्रॉफिट में जैसी क्या है कि ट्रेड क्लोज कर देगा। तो ये चीजें चल रही होती हैं। तो अब बात करते हैं माइंडसेट पे। अब देखिए, मेजोरिटी लोगों को अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, वो इस चीज को एज अ गैम्बलिंग लेके चल रहे हो। तो उसके बाद एक माइंड ट्रेडिंग आती है जो कि टोटली गैम्बलिंग है, वो तो उसमें कोई एनालिसिस वगैरह कुछ काम नहीं करते। अब ये जो मेरे पास चार्ट चल रहा है, ये पूरी दुनिया से ट्रेड हो रही है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट इतनी स्टेबल क्यों है, उसका ये रीजन है कि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। क्रिप्टो का मार्केट कैप है अपने पास, आप देख लें, अभी होगा 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में होगा क्रिप्टो का मार्केट कैप। सिर्फ फोरेक्स में डेली का वॉल्यूम ही 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि यार, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी एक अच्छे मॉल में, एक बड़ी मार्केट में जाते हैं जहाँ 2 3 दुकानें होंगी, आप वहां जाएंगे, ज्यादा पैसे आपसे बंदा कहाँ लेगा। जहाँ पे 2 3 दुकान है, वो बोलेंगे और कहाँ जाएगा बंदा आगे, वो आपसे मुंह मांगे पैसे लेगा। तो जितनी बड़ी मार्केट है उसको मैनिपुलेट करना उतना ही मुश्किल होता है। अब क्रिप्टो से बेहतर क्यों है, वो इस वजह से है, अभी लेट सपोज के मेरे पास या गवर्नमेंट के पास, यूएस गवर्नमेंट के पास बीटीसी अच्छे खासे हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट बोल बोल दे कि भाई मैं अपने बीटीसी को सेल कर, तो वहां पे क्या बीटीसी गिर जाएगा। बीटीसी या क्रिप्टो की मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है, जितना कम वॉल्यूम उसको मैनिपुलेट करना उतना इजी। अब जब बात आती है गोल्ड पे या किसी करेंसी पे, लेट सपोज कि भैया आपने जीबीपी यूएसडी को मैनिपुलेट करना है, तो आपको भाई यूके पे हमला करना पड़ेगा, या ऐसा कोई सीन करना पड़ेगा कि यूके इस तरह हो जाए और जीबीपी गिर जाए। तो मतलब एक पूरा कंट्री आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इतना मुश्किल है इन करेंसीज या गोल्ड को मैनिपुलेट करना। तो इस वजह से फॉरेक्स मार्केट जो है वो स्टेबल है क्रिप्टो मार्केट से। बाकी हो सकता है कुछ लोग क्रिप्टो कर भी रहे हैं, उनके सामने है कि अभी जो लास्ट क्रैश हुआ, अब इस बात से आइडिया लगाए, 69 से बीटीसी गया 50,000 पे, देन दोबारा गया 94 पे, फिर गया 78 74। तो ये चीजें इस तरह टर्म्स आते रहते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, जितना भी मैंने बोला है उसको लेके कोई क्वेश्चन हो किसी का। बीटीसी का है बिटकॉइन, फुल फॉर्म है बिटकॉइन।
बाकी अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने ये चार चीजें पढ़ाई हैं: मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ये हमारे पास चार फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। इन पे हम लोग एनालिसिस करने के लिए इन तीन चीजों को लेके चलते हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल्स। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं माइंडसेट पे। माइंडसेट देखें, फंडामेंटल एनालिसिस। फुरकान भी फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास आगे आने वाले टाइम में क्या क्या न्यूज हैं। ठीक है, जिस तरह इस वीक हमारे पास एनएफपी था फ्राइडे को। अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमारे पास सीपीआई होगा। इसका पूरा एक कैलेंडर होता है। ठीक है, वो जब हम चीजें स्टार्ट करेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो जब हम चीजें स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा, न्यूज कहाँ से देखी जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस होता कैसे है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मेन जो है वो ये है कि हम न्यूज को देख रहे होते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या न्यूज आ सकती है। सीपीआई है, एफओएमसी है, या कोई भी बड़ी न्यूज है, वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूज आ सकती है। तो उसको हम देख के आगे अपनी प्रोडिक्शंस को करते हैं कि मजीद गोल्ड बुलिश जाएगा, बेरिश जाएगा, करेंसी बेरिश होगी या बुलिश होगी। तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, तो अब बात करते हैं एक माइंडसेट पे। देखें, ट्रेडिंग को ज्यादातर लोग क्या एक एज अ गैम्बलिंग या एक शॉर्टकट लेते हैं कि यार ट्रेडिंग में पैसा लगूंगा सो उसका 200 हो जाएगा। हो सकता है एक टाइम पे हो भी जाए, बट वो सस्टेन नहीं रहेगा आपके पास। आप अगर आपका 100 से 200 बन गया, फिर आप 200 लगाओगे। हो सकता है 200 से 400 भी हो जाए, फिर आप 400 लगाओगे, और 400 उसी टाइम पे मार्केट आपसे पूरा 400 भी लेगी और आपका कैपिटल भी ले जाएगी। तो इन चीजों को देखें, अगर आप एक डिग्री को 4 साल दे रहे हैं, ठीक है, आपने 10 साल स्कूल पढ़ा, 2 साल कॉलेज पढ़ा, 4 साल डिग्री को दिए, तो भाई एक इतनी बड़ी मार्केट जिसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर ट्रेड हो रहे हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, हेज फंड्स बैठे हुए हैं, यूएस के बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स, इतने बड़े बड़े ट्रिलियन ऑफ डॉलर ट्रेड हो रहे हैं, तो वो कैसे आपको एक तुक्के में आपको वो दे देंगे, पैसा दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन है, हर चीज है, आपको टाइम लगता है इस चीज में। अगर आप एक प्रॉपर सीखने के वे में आप, उसके बाद जाके आप अपने एनालिसिस के बेस पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये मार्केट ना इतनी मुश्किल है ना इतनी इजी है कि जितना इसको बनाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा माइंडसेट खराब करता है, वो मैं समझता हूँ कि इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आजकल रील इस तरह की है कि यार मैंने ट्रेड्स इतना बना लिया, ये सब बुलशिट है, सब बुलशिट। कोई भी बंदा इस तरह का भाई ट्रेडिंग से इतनी जल्दी पैसा नहीं बनाता। कम से कम आपको 2 से 3 साल चाहिए होते हैं, कम से कम। आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है, आपकी स्ट्रेटेजीज डेवलप होती हैं, आपको पता चलता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है, कौन सी नहीं करती। उसके बैक की प्रॉपर एजुकेशन है, आप चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। अच्छा, तो 1 मिनट रह गए, मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ। तो बस लास्ट मिनट जो हम बात करेंगे माइंडसेट पे करेंगे। तो लिंक दोबारा आएगा तो आप सब दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग प्रॉपर माइंडसेट पे बात करें। ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था माइंडसेट पे। सबसे पहले तो हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है, उसको एक एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं। ठीक है, और दूसरी ये चीज के मेजोरिटी लोग जो है एक इंस्टा या यूट्यूब पे वहां पे देखते हैं कि यार एक बंदा बीच के किनारे बैठा है, वहां पे लैपटॉप यूज कर रहा है और मेरे को उस बंदे ने छाप ली है। तो ये देखिए सब चीजें जो होती हैं फेक होती हैं। ठीक है, आपको रियल ट्रेडर बहुत कम इस तरह के मिलेंगे। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ऐसी आपको फेक स्कैम में फंसाने के लिए चीजें करते हैं। एटलीस्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है चार्ट्स पे। उसकी बैक टेस्टिंग होती है, प्रॉपर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, आपको पता चलता है कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सूटेबल है। उसके बाद जाके आपके फिर प्रॉफिट बनना स्टार्ट होते हैं। तो एक सबसे बेस्ट यही है कि यार आप अपने आप को एक स्किल की तरफ लगाएं। ये स्किल दुनिया का सबसे बड़ा स्किल। अगर आप एक दफा इसको सीख गए तो, ठीक है, सीखेंगे तो आप खैर वो तो चलता रहेगा सीखना आपका। बट अगर आपको एक चीज क्लिक कर गई कि यार मार्केट किस टाइम पे क्या चीज परफॉर्म करती है, तो आप कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट्स पे।
यार एक मिनट। अब ठीक है, अब तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप एक माइंडसेट के साथ हैं, एक ऐसा इसको एक बिजनेस ट्रेड करें। आप चीजों को सीखेंगे किस टाइम पे मार्केट क्या कर रही है, आप चार्ट्स पे जाएंगे, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास एक लाइफ टाइम स्किल हो जाएगी। आप एक जगह 50 साल काम करके महीने के 30 हजार मैक्स हो गया, लाख दे देगा आपको, ठीक है, अगर आपकी एक एजुकेशन अच्छी है। तो आप 50 साल तक एक फिक्स सैलरी पे काम करना चाहते हैं, या 2 साल या 3 साल अच्छे से देख के एक अनलिमिटेड अमाउंट बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में आना है आपको। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आपको टाइम लगेगा चार्ट्स पे, वो चीजों पे आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। आप बैकटेस्ट करेंगे, आपके लॉसेस होंगे, बट उसका एक प्रॉपर पाथ है, जो कि पाथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीजें चलती हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस पे। ये है हमारा ब्लैक लाइन मेथड्स का यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे अगर किसी ने दोबारा से, यहाँ पे जो अभी जो सेशन हो रहा है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कल बल्कि एक ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगा कि जैसे ही अपलोड होगा। तो यहाँ पर एक मिनट। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर हम लोगों ने एक पूरा कोर्स डिजाइन किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बिल्कुल आप समझ लें, आपको प्लेट पे रख के दिया गया है। आप जब देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आप इस पे जाएंगे, ये बेसिक टू एडवांस वाली हमारे पास वीडियो है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे आपको ये दो वीडियोस मिल जाएंगी। ये बहुत बेसिक से हैं, ठीक है। इसमें मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दी है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको 34 मिनट की वीडियो है, ये आपको इस पे इंट्रोडक्शन वगैरह जो कि मैंने की है, इसमें थोड़ा डिटेल है, तो आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपको सब पता है कि एक फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, उसमें किस तरह हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं, पिप्स क्या होता है, लोड साइज क्या होता है, तो सब आपको बताएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आप ये दो वीडियोस देखने के बाद अगर आपको प्रॉपर समझ आ जाती है चीजों की, तो उसके बाद आप लोग जाएंगे इन आईसीटी के बैच 1 पर। ये दो वीडियोस अच्छे से देखने के बाद हमने पूरा आईसीटी का अपना कोर्स डिजाइन किया हुआ है। ये देखें, बैच 1 सेशन 1, बैच 1 सेशन 2, बैच 1 सेशन 3, इस तरह के ये 12 सेशन है। अगर आप ये दो वीडियोस अच्छे से देखने के बाद ये 12 सेशन देख लेते हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर बैक टेस्टिंग हर चीज के साथ जो मैंने बताई हुई कि आपने कैसे सेशंस को लेके चलना है, अगर आप देख लेते हैं, तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं पे पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सिग्नल्स खुद जनरेट कर पाएंगे और खुद इस मार्केट से पैसा बनाएंगे। तो आपने जस्ट क्या सिर्फ अपना टाइम देना है। हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब चैनल शो नहीं हो रहा? एक मिनट। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो
या कोई चीज समझ नहीं हो तो पूछे। वालेकुम सलाम भाई, भाई कैसे हैं आप? अच्छा, पूरे सेशन में जो भी किसी को कोई भी किसी का बेसिक क्वेश्चन हो, जैसा भी हो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पे हैं, तो बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, कुछ सही भी होंगे कुछ नहीं भी होंगे, बट फिर भी पूछ लें आप। अच्छा, यूट्यूब वाली फुरकान भाई, यूट्यूब वाली मैंने ये बात की है कि आप ब्लैक एंड मैट्रिक्स सर्च करेंगे, अभी ग्रुप में जवाद भाई ने लिंक शायद भेज भी दिया हो, अगर नहीं भेजा तो भी आ जाएगा आपके पास लिंक। तो आप, अगर आप वहां पे ब्लैक लाइन सर्च करते हैं तो वहां पे, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, लिंक आपके पास आ जाएगा। आप बताएं, अब आपके पास शोर है यूट्यूब चैनल? अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये जो दो वीडियोस हैं, एक 34 मिनट की और एक 13 मिनट की, ये दो वीडियोस आपने सबसे पहले देखनी है। इसमें इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मार्केट्स का, स्लाइड्स के साथ है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा जो चीजें मैंने अभी बताई हैं। और दूसरे पार्ट में है कि इसमें एक प्रॉफिट रेशो हम लोग किस तरह सेलेक्ट करते हैं, चीजें कैसे चलती हैं, पिप्स क्या है, लॉट साइज क्या है, तो वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है बैच 1 सेशन 1। ये आपने टोटली जितने भी सेशन है ये आप देख लें, 12 सेशन होंगे टोटल। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये 12 सेशंस देख लेते हैं, जी जी शेयर कर देंगे ग्रुप। मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये 12 सेशंस देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने सिग्नल्स खुद बना सकेंगे, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ अगर आपने ये सेशंस प्रॉपर देख लिए। ये टोटली आईसीटी बेस्ड सेशंस हैं। आईसीटी टोटली एक मार्केट बेस्ड लैंग्वेज है जो कि लिक्विडिटी और बाकी चीजों पे है। तो आप सेशन देखेंगे तो आपको सेशंस के साथ पता चल जाएगा कि चीजें किस तरह चल रही हैं। तो जिसने ये 12 सेशंस देख लिए प्रॉपर, वो दो सेशन पहले आपने देखने हैं, उसके बाद ये 12 सेशंस अगर आपने प्रॉपर देख लिए तो आप अपने सिग्नल्स खुद बना पाएंगे, आप किसी पे रिलाई नहीं करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को वो चीज समझ नहीं हो तो, अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा भी हो वो पूछे, शर्माए मत। एजुकेशन के मामले में आपने शर्माना नहीं, आपका जैसा भी क्वेश्चन हो आपने पूछना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आगे बढ़ें। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। वेलकम भाई, वेलकम। तो अगर किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड करते हैं, बाकी कोशिश करें कि इसको प्रॉपर एक बिजनेस नोट्स। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है फुरकान भाई। अच्छा, जितने भी बंदों ने सेशन लिया है एक दफा इस चीज को प्रॉपर सीखें। ठीक है, किसी भी एक शॉर्टकट में ना जाएं, ये प्रॉपर एक एजुकेशन बेस है, प्रॉपर बिजनेस, ट्रेडिंग प्रॉपर बिजनेस है। जी जी, इस पे शेयर हो जाएगी, ये सेशन अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे और लिंक भी आ जाएगा इसी ग्रुप में जिस ग्रुप में आप हैं अभी। अच्छा, कोर्स जो है वो, देखिए कोर्स जो बेसिकली ना, सबसे पहले तो आपने ये दो सेशन देखने हैं, ये वाले
ठीक है। ये देखने के बाद जो कोर्स की आउटलाइन है वो है हमारे पास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया फाइनेंशियल मार्केट्स का, अगेन थोड़ा ज्यादा डिटेल में। उसके बाद कैंडल स्टिक बताएंगे कि कैंडल स्टिक होती क्या है। देन आगे फिर आईसीटी के मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपने इसमें चलना ऐसे है कि आपने एक सेशन देखना है। एक सेशन देखने के बाद आपने लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो सर वकास और सर जवाद से रिक्वेस्ट है कि आप एक डिस्कशन भी बना दें, ताकि जिस जैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी बंदे का तो वो इजीली पूछ सके इन सेशंस को देखने के बाद। बिल्कुल सर, ऐसा सही है, आप बिल्कुल राइट सर। ठीक है, तो एक डिस्कशन ग्रुप भी बन जाएगा जिसमें आप सब ऐड हो जाएंगे। आप एक सेशन देखें, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करें चीजें कैसे चल रही हैं। देन दूसरा सेशन, इसी तरह आप लोगों ने 12 सेशंस करने हैं। इसके बीच में कोई भी क्वेश्चन आता है आपका कि ये चीज किस तरह हो रही है, किस तरह इसको लेके चलना है, इसका पाथ क्या है, इसके बैक पे कैसे चीजें हो रही हैं, सब चीजें जो भी आपका क्वेश्चन हो बेसिक से बेसिक हो, आपने वो पूछना ताकि आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो एक डिस्कशन ग्रुप भी बना देंगे इसका अलग से। तो आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस सेशन लाइन वाइज देखना है आपने, ठीक है, कोई आपने ये नहीं कि बीच से देखना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म, हाँ एप्स, प्लेटफॉर्म वो सब मैं अभी ग्रुप में बता देता हूँ और उनके लिंक्स भी भेज देता हूँ। और बाकी जो होगा वो आपको सर वकास और सर जवाद प्रॉपर गाइड कर देंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बाकी जिस तरह मैंने आपको एक बात बता दी, आपने इसी तरह चीजों को लेके चलना है। डिस्कशन ग्रुप अभी बन जाएगा तो उसके रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके होंगे, क्वेरीज होंगी, वो आप डिस्कशन में पूछेंगे। और उसके अलावा अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई नीड होगी सेशन करने की मजीद, तो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में बता दें, तो हम फिर इस तरह सेशंस भी अलाइन कर लिया करेंगे जिस तरह का सेशन हमने आज किया है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।